एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी, योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम क्लास 11 बायोलॉजी कर रहे हैं और स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। तो आज करेंगे इसी का पार्ट 4। आज स्टार्ट करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा से। इससे पहले हम 6 फाइलम्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा पे। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स हैं वो इंसेक्ट होते हैं। चलिए समझते हैं इस फाइलम को। फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो यहाँ जो आर्थ्रोपोडा वर्ड है ये आता है आर्थ्रो से, जिसका मतलब होता है जॉइंट, एंड पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके पैरों में जॉइंट्स होते हैं। जैसे हमारे पैरों में जॉइंट्स हैं वैसे ही इनके पैरों में भी जॉइंट्स होते हैं, बट हमारे और इनके जॉइंट्स में काफी डिफरेंस है। तो अभी तक अर्थ पे जितने भी स्पीशीज डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिन्हें आइडेंटिफाई कर लिया है, नेम दे दिया गया है, इन सभी में से 2/3 तो सिर्फ और सिर्फ आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। तो इसीलिए जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है। लार्जेस्ट फाइलम होने के कारण ये आपको हर जगह दिख जाएंगे, चाहे वो वाटर है, लैंड है या एयर है, हर जगह ये आपको दिख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लॉक्यूस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, प्रॉन। इन सभी एनिमल्स में जो बॉडी है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर होता है, बॉडी पे सेगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड ट्रू सिलोम भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसके अलावा दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, जो बॉडी है आर्थ्रोपोड्स की ये कवर्ड होती है एक काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से। जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटन सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वैसे ही इन एनिमल्स में भी स्केलेटन होता है, लेकिन ये स्केलेटन बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे एक्सो टर्म लगा हुआ है, यानी कि एक्सटर्नली। तो ये है एग्जाम्पल कॉकरोच। इनकी बॉडी पे ये हार्ड कवर होता है जिसे एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। देन जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे ऊपर होता है हेड, उसके बाद आता है थोरैक्स, एंड सबसे नीचे आता है एब्डोमेन। अब जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो यहाँ हमें वैरायटीज ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखने को मिलता है इन डिफरेंट स्पीशीज। जैसे कुछ आर्थ्रोपोड्स में गिल्स होते हैं, स्पेशली वो जो एक्वेटिक होते हैं, लाइक क्रैब एंड प्रॉन्स। कुछ में बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइमुलस, यानी कि किंग क्रैब। ये है किंग क्रैब, जिसके बारे में आप आगे और जानेंगे। कुछ एनिमल्स में बुक लंग देखने को मिलता है जो रेस्पिरेशन का काम करता है, फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस। एंड मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट्स में होता है ट्रैकियल सिस्टम। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप का होता है, यानी कि सेल्स एंड टिश्यूज ये डायरेक्टली ब्लड में बात करते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो इनमें एंटीना होता है, तो ये है एंटीना। नेक्स्ट, आईज जो है इनमें कुछ एनिमल्स में कंपाउंड आई होती है एंड कुछ में सिंपल आई होती है। थर्ड सेंसरी ऑर्गन है स्टैटोसिस्ट, जिसे बैलेंसिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। देन आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीशन भी यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स के देयर वर वैरायटी ऑफ ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन इन डिफरेंट स्पीशीज, बट हमारी एनसीईआरटी में सिर्फ मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में ही बताया है। तो ये है मालफिजियन ट्यूब्यूल जो बॉडी से वेस्ट को बाहर एक्सक्रीट करता है। ठीक है।
अब बारी आती है रिप्रोडक्शन की। तो ये एनिमल्स डायोशियस होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल सेपरेट होता है, जिन्हें इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे इंटरनल होता है, यानी कि विद इन बॉडी मेल एंड फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज करते हैं। देन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो हैं वो ओवीपेरस होते हैं, यानी कि अंडे देते हैं। ये अंडे हैच करने के बाद कैटरपिलर बनाएंगे एंड ये कैटरपिलर प्यूपा में कन्वर्ट होगा। देन प्यूपा से जो है एडल्ट एनिमल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ जो डेवलपमेंट है वो कुछ एनिमल्स में डायरेक्ट होता है एंड कुछ में इनडायरेक्ट होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स में ये इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वा फॉर्म। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो जैसा कि ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, इसीलिए यहाँ हमें वैरायटीज ऑफ एनिमल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एपिस, कॉमनली नोन एज हनी बी, जिनसे हमें हनी मिलता है, बी वैक्स मिलता है एंड ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है सिल्क वॉर्म। जो सिल्क वॉर्म है ये हमें सिल्क देते हैं। एंड नेक्स्ट आता है लैसिफर, कॉमनली नोन एज लैक इंसेक्ट। तो ये है लैक, जो एक तरह का सब्सटेंस होता है जिसे ये इंसेक्ट सिक्रीट करते हैं। इनका यूज बैंगल्स बनाने में, टॉयज बनाने में किया जाता है। आपने लाख की चूड़ियां सुनी होंगी, तो वो इसी का बना होता है। अगला ग्रुप है वेक्टर। तो वेक्टर कौन से एनिमल होते हैं? वो एनिमल्स जो कोई डिजीज कैरी करते हैं या डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस को कैरी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनोफिलीज मॉस्किटो, क्यूलेक्स एंड एडीज। यहाँ जो एनोफिलीज मॉस्किटो है ये मलेरिया कॉज करता है, क्यूलेक्स एलिफेंटियासिस कॉज करता है, एडीज हम सभी जानते हैं इट कॉज डेंगू। ठीक है, तो ये जो एनिमल्स हैं ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से डिजीज को एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर करते हैं। अगला है ग्रिगेरियस पेस्ट, यानी कि वो एनिमल्स जो झुंड में आते हैं। एग्जाम्पल लॉक्यूस्टा या लॉकुस्ट। तो आपने टिड्डे सुने होंगे, कुछ साल पहले इंडिया में भी काफी सारे टिड्डे आए थे जिन्होंने खेतों के खेत बर्बाद कर दिए थे, है ना। लास्ट है लिविंग फॉसिल, एग्जाम्पल लाइमुलस या किंग क्रैब, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। तो किंग क्रैब को लिविंग फॉसिल क्यों कहते हैं? तो इसे लिविंग फॉसिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मिलियन ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड इन मिलियंस ऑफ ईयर्स में इनमें कोई चेंज नहीं आया है, थोड़ा भी इवोल्यूशन इनमें नहीं हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर नोन एज लिविंग फॉसिल्स। नेक्स्ट फाइलम आता है मॉल्युस्का, जिसे सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, चलिए समझते हैं। मॉल्युस्का, तो यहाँ मॉल्युस्का में मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड। तो इन एनिमल्स की बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है एंड ये दूसरा ऐसा फाइलम है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडेड हैं। तो इससे पहले हमने आर्थ्रोपोड में देखा था कि जो आर्थ्रोपोडा है ये लार्जेस्ट फाइलम है। सेकंड नंबर पे क्या आता है? मॉल्युस्का। तो यहाँ जो एनिमल्स हैं ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं। एक्वेटिक में ये मरीन वाटर में भी होते हैं एंड फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। बॉडी इनकी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर प्रेजेंट होता है एंड ट्रू बॉडी कैविटी भी प्रेजेंट होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है यहाँ पे एंड बॉडी जो है वो कवर्ड होती है एक हार्ड कैल्केरियस शेल से। तो ये आपने देखा होगा स्नेल की जो बॉडी है वो काफी सॉफ्ट होती है, स्लाइमी होती है एंड इनके डॉर्सल पार्ट में आपने ये हार्ड सा स्ट्रक्चर देखा होगा जो बना होता है कैल्केरियस शेल से। इनकी जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड होती है, बॉडी पे कोई सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं एंड बॉडी हेड, मस्कुलर फुट एंड विस्ट्रल हम्प में डिवाइडेड होती है। तो ये है हेड रीजन, दिस इज मस्कुलर फुट एंड ये हो गया विस्ट्रल
हम्प, ठीक है। अब ये जो विस्ट्रल हम्प है ये कवर्ड होता है मेंटल से, जो कि एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर होता है। इस मेंटल लेयर और हम्प के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे मेंटल कैविटी कही जाती है। तो ये है मेंटल कैविटी, जिसमें फेदर जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कॉल्ड गिल्स। इस फेदर जैसे स्ट्रक्चर को गिल कहेंगे, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, मेंटल एंड हम्प के बीच में जो कैविटी है मेंटल कैविटी वहां प्रेजेंट होता है, याद रखेंगे। इसका काम रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करना होता है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है। इसके अलावा एंटीरियर जो हेड रीजन है यहाँ सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये है सेंसरी टेंटिकल्स। इसके अलावा जो माउथ रीजन है, माउथ में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो टीथ का काम करते हैं, यानी कि इससे ये फूड को कट करता है। एंड दिस इज कॉल्ड रेड्यूला, क्लियर। तो उसे रेड्यूला कहेंगे। रिप्रोडक्शन की बात करें तो दे आर यूजुअली डायोशियस, कुछ मोनोइशियस भी होते हैं बट ज्यादातर डायोशियस होते हैं, मींस मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं। एंड ये अंडे देते हैं। डेवलपमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट होती है, इससे ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है अबाउट रिप्रोडक्शन। अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल्स पहला आता है पाइला, जिन्हें एप्पल स्नेल भी कहा जाता है। देन दिस इज काइटोन, ये हो गया सी हेयर। दिस इज सीपिया, कॉमनली नोन एज कटल फिश, ये है ऑक्टोपस, डेविल फिश कहा जाता है। दिस इज लॉलीगो, ऑल्सो नोन एज स्क्विड। एंड दिस इज डेंटेलियम, जिसे टस्क शेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, जिसे स्पाइनी बॉडीड भी कहा जाता है, क्योंकि इस फाइलम में इंक्लूडेड एनिमल्स की बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे स्पाइनी स्ट्रक्चर। चलिए समझते हैं। वर्ड इकाइनस का मतलब होता है स्पाइनी, इसी वर्ड से बना है इकाइनोडर्मेटा, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी स्पाइन से कवर्ड हो, ठीक है। एंड इन एनिमल्स में एंडोस्केलेटन होता है। तो ये पहला फाइलम है जहां हमें एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है। इससे पहले हमने जितने भी फाइलम्स पढ़े हैं सभी में एक्सोस्केलेटन था। तो इनका एंडोस्केलेटन बना होता है कैल्केरियस ऑसिकल से। अब एक और खास चीज होती है इनमें, वो क्या, जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं जैसे कि स्टारफिश, इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होती है, लेकिन इन्हीं एनिमल्स का जो लार्वल स्टेज है उस स्टेज में ये एनिमल्स बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि एडल्ट फॉर्म रेडियली सिमेट्रिकल होता है एंड लार्वल स्टेज जो है ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर से बनी होती है एंड इनमें ट्रू सिलोम कैविटी प्रेजेंट होती है। ये मरीन होते हैं हैबिटेट में विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, यानी कि इनकी बॉडी में दो ओपनिंग्स होते हैं, एक माउथ जो लोअर यानी कि वेंट्रल साइड में होता है और दूसरा ओपनिंग है एनस जो अपर यानी कि डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होते हैं। दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। इसके अलावा इनमें एक खास तरह का फीचर होता है जिसे वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो ये है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। आपको फर्स्ट फाइलम याद है, फाइलम पॉलीफेरा, वहां हमने वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा था। तो ये आप याद रखेंगे, वाटर कैनाल सिस्टम पॉलीफेरा में होता है एंड वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में होता है। बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो वैस्कुलर सिस्टम को समझते हैं। तो वैस्कुलर सिस्टम में आप ये स्टोन कैनाल देख रहे हैं, इसके थ्रू वाटर यहाँ बॉडी में एंटर करता है, स्टोन कैनाल से होता हुआ वाटर रिंग कैनाल में पहुंचता है एंड यहाँ से ये रेडियल कैनाल में चला जाता है। रेडियल कैनाल में जाने के बाद वाटर एम्पुलास में फिल हो जाते हैं एंड एम्पुलास से ट्यूब फीट के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब इस पूरे वाटर वैस्कुलर सिस्टम का काम क्या होता है, तो ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, यानी कि मूव करने में,
इसके अलावा ये कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हेल्प करता है एंड ऑल्सो इन रेस्पिरेशन। एक और खास बात, इस फाइलम के एनिमल्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। तो एक्सक्रीशन जो है वो कैसे होता है, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू ही जो वेस्ट है वो भी बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। इन एनिमल्स में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग होंगे एंड रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मोड के थ्रू होगा। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल होगा। तो ये एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपने गैमेट्स बाहर रिलीज करेंगे, बाहर ही इनका फर्टिलाइजेशन होगा जिससे एग का फॉर्मेशन होगा एंड ये एग डेवलप करके लार्वा फॉर्म करेगा। ये लार्वा जो है ये फ्रीली स्विम करता है। ठीक है, तो यहाँ लार्वा फॉर्म हो रहा है, यानी कि डेवलपमेंट कैसी हो गई, इनडायरेक्ट हो गई। ठीक है, एंड ये लार्वा फिर आगे डेवलप करके एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं इकाइनोडर्मेटास के। तो ये है स्टारफिश, देन इकाइनस यानी कि सी अर्चिन, देन आता है सी लिली एंड देन सी कुकुम्बर एंड लास्ट है ब्रिटल स्टार। ओके, आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्टार्ट फाइलम हेमिकॉर्डेट्स। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून, थैंक यू।